कहा गया कि अगर इस टावर पर 6 से कम कौवे हुए तो बादशाह की बादशाहत खत्म हो जाएगी और एक स्पेशल गार्ड इन कौवों की देखभाल के लिए रखा गया। इन कौवों की टांगों पर मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स पहनाए जाते हैं ताकि इनको पहचाना जा सके। खाने में स्पेशल डिश के तौर पर खून में भीगे बिस्किट्स इन कौवों को खिलाए जाते हैं और ये शायद दुनिया के वाहिद कौवे हैं जिनकी देखभाल रॉयल गार्ड्स करते हैं और इनके लिए स्पेशल खाने बनाए जाते हैं। और एक आम आदमी भी इतना प्रोटोकॉल नहीं ले सकता जितना इन कौवों को दिया जाता है। द रिसर्चर शो की एक नई वीडियो में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, ये है टावर ऑफ लंदन जो कि लंदन शहर के बीचों बीच आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये टावर 1070 में विलियम द कॉन्करर ने बनवाया था, जिसको बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। वो इसलिए किया गया था ताकि वो अपनी सल्तनत और बादशाहत को किसी भी हमले से बचा सके। इस टावर ऑफ लंदन को बनाने में 20 साल का वक्त लगा और ये इतना फेमस है कि हर साल इसको देखने 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग आते हैं। तो ये थी टावर ऑफ लंदन की एक छोटी सी हिस्ट्री। वैसे तो इस टावर से बहुत सी कहानियां तारीख में जुड़ी हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस टावर से जुड़ी कौवों की जिनको रेवंस कहा जाता है। कि आखिर ये रेवंस यानी कौवे कैसे इस टावर में आए और इन कौवों में ऐसा क्या खास है कि आज इनके लिए स्पेशल गार्ड्स मौजूद हैं जो इनकी देखभाल 365 दिन करते हैं। इन कौवों की कहानी को शुरू करें तो कोई नहीं जानता कि ये कौवे टावर ऑफ लंदन में कब और कैसे आए और ये वहां कब से मौजूद थे। लेकिन एक लेजेंड के मुताबिक इन कौवों की किस्मत तब बदली जब यहाँ पर बादशाह किंग चार्ल्स II थे। वो इस तरह के किंग चार्ल्स II का एक रॉयल एस्ट्रोनॉमर था जो टेलीस्कोप से सितारों की स्टडी करता था और रॉयल फैमिली को फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करता था, जिसका नाम जॉन फ्लैमस्टीड था। हुआ कुछ यूं कि जॉन ने एक दिन बादशाह को ये शिकायत यानी कंप्लेन की कि टावर में जो कौवे मौजूद हैं वो इसके काम में रुकावट बनते हैं और इसको सितारों की स्टडी करने में मुश्किल होती है क्योंकि ये कौवे बार बार इसकी दूरबीन यानी टेलीस्कोप के आगे से उड़ते गुजरते हैं और कभी कभार तो इसकी टेलीस्कोप को अपनी बीटों से गंदा भी करते हैं। तो किंग चार्ल्स II ने जॉन की एक कंप्लेन यानी शिकायत सुनने के बाद इसने कौवों को मारने का हुक्म दिया। किंग चार्ल्स ने तो इन कौवों को मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन जॉन जो कि एक एस्ट्रोनॉमर था, जवाब में इसने बादशाह से कहा कि इन कौवों को मारना ठीक नहीं और ये आपकी बादशाहत और किंगडम के लिए अच्छा नहीं होगा। और जॉन ने कहा कि अगर इन कौवों को मारा गया तो आपकी बादशाहत और किंगडम दोनों खत्म हो जाएंगे। जब अपनी बादशाहत को खो जाने का किंग चार्ल्स ने सुना तो इसने ये हुक्म दिया बाकी सब कौवों को या तो मार दिया जाए या किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए और इनमें से सिर्फ 6 कौवे ही टावर ऑफ लंदन में हमेशा रहेंगे। तो किंग चार्ल्स के कहने पर इन कौवों की मिनिमम लिमिट 6 रखी गई जो कि आज तक फॉलो की जाती है और जिनके नाम कुछ यूं हैं: जुबली, हारिस, ग्रिप, रॉकी, एरिन, पॉपी और मर्लिना। मर्लिना इन कौवों में सबसे पुरानी है जिसकी उम्र 21 साल है और इसको क्वीन भी कहा जाता है। ये 7 कौवों के नाम है क्योंकि आज टावर ऑफ लंदन में 6 के बजाय 7 कौवे मौजूद हैं, जिनमें से यानी एक एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि अगर कोई रेवन यानी कौवा भाग जाए या मर जाए तो 6 कौवे तब भी मौजूद रहें। इन रेवंस यानी कौवों की टांगों पर एक कलर का बैंड पहनाया जाता है जिससे इनको पहचानने में आसानी होती है। तो किंग चार्ल्स के ही हुक्म पर ये 6 कौवे टावर ऑफ लंदन में रखे गए और यहाँ से इन कौवों की किस्मत बदल गई। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के अब इन कौवों की देखभाल के लिए स्पेशल गार्ड्स भी बादशाह के कहने पर रखा गया जिसको रेवन मास्टर कहा जाता है। और आज जो रेवन मास्टर टावर ऑफ लंदन में इन कौवों की देखभाल करता है इसका नाम क्रिस्टोफर स्काइफ है। और इस पोस्ट यानी रेवन मास्टर के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान ह्यूमन वार्डर हो जो कि एक मिलिट्री रैंक होता है। तो अब बात करते हैं इस रेवन मास्टर के काम की। रेवन मास्टर सुबह उठने के बाद सबसे पहले इनका पिंजरा खोलता है और फिर पिंजरे की सफाई की जाती है और जिसके बाद इन कौवों के लिए खाना तैयार किया जाता है जिसमें ज्यादातर रॉ मीट होता है। इसमें चूहों और चिकन्स का गोश्त इन कौवों को खिलाया जाता है और खाने में अगर स्पेशल डिश की बात की जाए तो इन कौवों को खून में भीगे बिस्किट्स भी खिलाए जाते हैं। इसके बाद इन कौवों के परों यानी पंखों वगैरह की सफाई और कटिंग भी रेवन मास्टर ही करता है। याद रहे दोस्तों कि इन कौवों के परों में से एक पर थोड़ा ज्यादा काटा जाता है जिससे ये कौवे उड़ तो सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक या ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते और टावर ऑफ लंदन के ऊपर ही उड़कर वापस आ जाते हैं। इन कौवों की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 2019 के बाद कौवों की ब्रीडिंग भी करवाता है और जिनसे नए कौवे यानी बच्चे पैदा होते हैं। अब ये तो आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौवे यहाँ से जाते क्यों नहीं।
तो इसका सादा सा जवाब है कि जो यहाँ पर बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहे हों और हर तरह से उनकी देखभाल की जा रही हो, वो कौवे कहीं और उड़कर क्यों जाएंगे। लेकिन इसके अलावा ये कौवे कभी कभार उड़ भी जाते हैं, लेकिन फिर वापस भी आ जाते हैं। और म्यूनिंग जो कि इन कौवों में से ही एक कौवा है, इसके बारे में कहा जाता है कि वो 7 दिन के लिए टावर ऑफ लंदन से बाहर चला गया और ग्रीनविच से पकड़ा गया। तो दोस्तों, रोजाना लाखों लोग टावर ऑफ लंदन को विजिट करने आते हैं, जहां पर यही लाखों लोग इन कौवों को भी देखते हैं। इसी वजह से इन कौवों के बिहेवियर पर भी खास नजर रखी जाती है, और अगर इनमें से किसी कौवे का बिहेवियर या रवैया अच्छा ना हो तो इसको निकाल भी दिया जाता है। जिस तरह 1986 में जॉर्ज नामी कौवे को निकाल दिया गया क्योंकि इसने एक हफ्ते में टावर ऑफ लंदन के 5 टीवी एरियल्स तोड़े थे, और इसको इसकी सजा के तौर पर टावर ऑफ लंदन से निकालकर वेल्स भेज दिया गया था। तो दोस्तों, एक तरफ करोड़ों ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक कहानी पर बादशाह की सल्तनत को बचाने के लिए इन कौवों का भी इतना ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।